हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का बीएमएस प्रथम व्यवसाय परीक्षा जो कि सन 2025 का पेपर है, ठीक है, जो कि दिनांक 19 अप्रैल 2025 जो कि आज का दिन है, आज के दिन हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पेपर संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास प्रथम भाग है, ठीक है। ये पेपर बैच 2023 का मेन पेपर है तथा 2022 और 2021 के लिए सप्ली पेपर था, ठीक है। तो अगर ये पेपर के वे ऑफ क्वेश्चनिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। वे ऑफ क्वेश्चनिंग मतलब जो सेक्शन बी में, खासकर सेक्शन बी और सेक्शन सी में, ठीक है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो उत्तरी प्रश्न है, एवं जो सेक्शन सी का खंड का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, या उसको क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है, ये महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो कि 2021 बैच की बात कर लें हम लोग या 2022 बैच की बात कर लें, ठीक है। तो इन दोनों पेपर से कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। कैसा है? कम्प्लीटली डिफरेंट है। इनका जो इस पेपर का जो पैटर्न है, ठीक है, इस पेपर का जो पैटर्न है, मतलब वे ऑफ क्वेश्चनिंग जो भी इसमें पूछा गया है, चाहे वो फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ले लिया जाए, थर्ड क्वेश्चन ले लिया जाए, ठीक, फोर्थ क्वेश्चन या फिर ऐसे मतलब जितने भी क्वेश्चन है इसमें, इसका जो वे ऑफ पैटर्न है पूछने का, ये काफ़ी डिफरेंट है जो इससे प्रीवियस ईयर्स पेपर हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में 2021 का मेन पेपर था, ठीक है, तथा इन्हीं का सप्ली पेपर भी हुआ था 6 महीने बाद, और 2022 का मेन पेपर हुआ था, ठीक है। तो इन तीनों पेपर से ये पेपर कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आया, ठीक। तो आज हम लोग इस पेपर का कंप्लीट डिकोड क्या है, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि जो ये पैटर्न बना है, पैटर्न कहाँ से बना है, या पैटर्न कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये पैटर्न कहाँ से बनाया गया है, या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ठीक है। सो ये पेपर के कंप्लीट देखने के बाद और समझने के बाद आपके राइट साइड में एक पेपर है और ये लेफ्ट साइड में एक पेपर है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का पेपर है वो आज का पेपर है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का, ठीक है, आज का पेपर है। और ये एक पेपर दिया हुआ है, ठीक है, सैम्पल पेपर समझ लीजिए इसको, या कुछ भी बाद में आपको डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है। तो इसके वे ऑफ क्वेश्चनिंग हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन बी, ठीक है। तो इसमें भी सेक्शन बी, ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यदि हम लोग पहला क्वेश्चन देखें दोनों में, फर्स्ट पे दिया है, इसमें दिया, ठीक है। तो वे ऑफ क्वेश्चनिंग देखते हैं। दो अंतनाम पदानाम संधि चित्वा व योजित्वा लिखिता, ठीक है। सेम क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे भी है, हल्का सा भी चेंज इसमें नहीं किया गया, ठीक। इसमें भी 5 क्वेश्चनिंग का वही जो पूछना चाहे वही पूछा है, ठीक है, तथा इसमें 5 आपको क्वेश्चन दिए हैं अलग से सब क्वेश्चन, ठीक है। यदि सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखें, तो इसमें भी अद्वंतनाम पदानाम विग्रह वाक्यम समस्त पदम वा लिखिता, ठीक है। इसमें भी सेम है, अद्वंतनाम पदानाम विग्रह वाक्य समस्त पदम वा लिखिता, ठीक है। इसमें भी सेम पैटर्न है। इसका अगर हिंदी शाब्दिक अर्थ देख ले तो नीचे दिए गए समस्त पदों की विग्रह वाक्य का या समस्त पद रूप में लिखिए, ठीक है। तो इसमें भी 5 सब क्वेश्चन दिए हैं, इसमें भी 5 सब क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 की बात होगी। क्वेश्चन 3 अगर देखें हम लोग वहीं, तो अदुक्तई अव्यय पदई रिक्त स्थान पुरत्य, सेम यहाँ पे भी अगर देखें इसको कर लें हम लोग, अदुक्तई अव्यय पदई रिक्त स्थान पुरत्य, ठीक है। सेम वे ऑफ पैटर्न यहाँ पे भी आस्किंग का है। इसमें भी 5 सब क्वेश्चन दिए हैं अलग से, इसमें भी 5 सब क्वेश्चन अलग से दिए हैं। यहीं अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन भी देखें, तो अधोलिखितानां शब्दानां रूपाणि लिखिता, यहाँ पे भी सेम पूछा गया है, शब्द रूपाणि लिखिता। इसमें भी 5 दिए हैं, इसमें भी 5 दिए हैं, ठीक है। अगर पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखें, तो पांचवा क्वेश्चन है उपसर्गा श्वास अक्वेशु योजित, ठीक है। इसमें भी क्या है, उपसर्गा स्ववाक्येषु योजयत, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए अपने वाक्य में लिखिए, ठीक है। सेम वे ऑफ पैटर्न यहाँ पे भी है, सेम वे ऑफ पैटर्न यहाँ पे भी। तो जो छठा क्वेश्चन में अगर हम लोग देख लें, तो स्ववाक्येषु योजयत, इसमें भी क्या है, स्ववाक्येषु योजयत, ठीक। प्रत्यय संहिता पदों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, सेम वे ऑफ पैटर्न यहाँ पे भी है, सेम वे ऑफ पैटर्न यहाँ पे। सातवां क्वेश्चन में देख लीजिए, धातु रूपानी लिखिता, धातु रूपानी लिखिता, सेम 5 क्वेश्चन वही, ठीक। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, रेखांकितानां पदानां कारक संबंधम निश्चय कृतवान तदर्थ लिखिता। सेम क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलेगा, रेखांकितानां पदानां कारक संबंध निश्चय कृत तद पदानां अर्थ, ठीक है। सेम 5 सब क्वेश्चन दिए हैं, सेम 5 इसमें सब क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। ये आपका खत्म होता है शॉर्ट आंसर। अब यदि सेक्शन सी का भी हम लोग देख लें, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोनों में, उचितम शब्द रूप लिखित्वा तानि वाक्येषु योजित, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी उचितम शब्द रूप विलिख्य वाक्यम योजित, ठीक है। सेम 5 सब क्वेश्चन इसमें दिए, सेम तरह के 5 सब क्वेश्चन इसमें दिए, ठीक है। स्त्री सर्वनाम नपुंसक पुल्लिंग तथा चतुर्थी, स्त्री सर्वनाम नपुंसक, ठीक है, पुल्लिंग और इसमें षष्ठी, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन देखें हम, तो समस्त पदम, यहाँ देखिए समस्त पदम विग्रह वाक्यम व समास प्रकोपम सलिखितम, इसमें भी क्या है, समस्त पदम विग्रह वाक्यम व समास सना सलिखितम। सेम वे ऑफ पैटर्न है, इसमें भी सेम वे ऑफ पैटर्न। थर्ड क्वेश्चन यदि देखें,
ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है, संधि चित्वा व योजित्वा संधि सूत्रम च लिखिता। संधि चित्वा व योजित्वा संधि सूत्रम च लिखिता। दिए गए पदों का संधि विच्छेद या संधि योजन तथा संधि सूत्र सहित लिखिए। इसमें भी 5 दिए हैं, इसमें भी 5 दिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन। चौथा अगर देखें हम लोग, चौथा, अदुक्तानां धातोः प्रत्ययरूपाणि लिखिता। अदुक्तस्य धातौ प्रत्ययरूपाणि लिखिता, ठीक है, नीचे दिए गए धातु प्लस प्रत्यय के रूप लिखिए। सेम यहाँ पे दिया, सेम यहाँ पे दिया, ठीक है। फिर नीचे दिए गए वाक्यों का क्रमवाच्य से भाववाच्य में रूपांतर कीजिए। वाच्य प्रयोग्यम विपर्युक्तम, सेम यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या है, जो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इसमें कंप्लीटली जो राइट साइड में आपको पेपर दिख रहा है, ठीक है, इसके वे ऑफ पैटर्न को कंप्लीटली यहाँ पे अपने पेपर में लगा दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो राइट साइड का पेपर है ये कहाँ का पेपर है, ठीक है, जो राइट साइड का पेपर है ये फर्स्ट ईयर बीएमएस का 2021 का एग्जामिनेशन, ठीक है, ठीक है, जो कि एमयूएचएस यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक। इसके विंटर जो एग्जामिनेशन में 2024, ठीक है, 2024 में उसके वे ऑफ पैटर्न से कम्प्लीटली महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी ने कॉपी कर लिया, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो एक कंप्लीट एनालिसिस था इस पेपर का, जो देख सकते हैं आपके सामने पे है। जो वे ऑफ पैटर्न यहाँ पे दिया गया, वो वे ऑफ पैटर्न यहाँ पे दिया, बस क्या है, क्वेश्चनिंग सेम है, जिसके जो वर्डिंग हुए या वर्डिंग क्वेश्चन के जो वर्डिंग थे वो क्या कर दिए, चेंज कर दिए। सेम वे ऑफ पैटर्न यहाँ पे पूछा है, सेम वे ऑफ पैटर्न यहाँ पूछा है, तो कम्प्लीटली सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर अभी ये देखते हुए अगर हम लोग ऐसा सोचें कि जो संस्कृत का पेपर 2 आने वाला है या पेपर 2 होने वाला है, ठीक है, 22 तारीख को, तो क्या इस पैटर्न को ही फॉलो करके पेपर बनेगा। तो एक हिसाब से हम लोग एक चांस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि जो ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, इसके जो विंटर 2024 का एग्जामिनेशन है उसके पेपर 2 के बारे में हम लोग डिस्कशन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस विंटर 2024 एग्जामिनेशन, ठीक है, संस्कृत पेपर 2, ठीक है। तो हम लोग अब इसके पैटर्न को देखने जा रहे हैं, मतलब इसके पैटर्न में क्या क्या पूछा था, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्वेश्चनिंग किस टाइप की हुई है। तो मे भी अगर आपका लक हुआ, ठीक है, अगर आपका लक हुआ तो आपको इसी वे में आपका पेपर 2 संस्कृत का देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन बी देखेंगे हम लोग। सेक्शन बी में सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न, पदोतस्य श्लोकस्य पदच्छेदम लिखित्वा। क्या पहला क्वेश्चन बताया इसमें, जो नीचे श्लोक दिया गया है इसका आपको पदच्छेद करना है, पदच्छेद करके आपको इसका हर चीज़ लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनेगा क्या रहेगा, कोई भी एक श्लोक रहेगा, ठीक है, उसका क्या करना है, आपको पदच्छेद करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पदोत्तस्य श्लोकस्य अन्वयम अर्थ च लिखत। दूसरा भी आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, श्लोक दिया रहेगा, उसका अन्वय लिखना रहेगा, अन्वय अर्थ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अदुतस्य श्लोकस्य अन्वयम अर्थ च लिखत, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी आपके अन्वय पे रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस अपना पैटर्न देखना है कि आपको किस तरह की क्वेश्चनिंग मिल सकती है, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, प्रयोगम विपरिमयत, ठीक है, प्रयोगम विपरिमयत, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, मे भी इसके आपके कुछ इसमें से शब्द रूप लिखने को मिल जाए, ठीक है। इसमें कोई पैटर्न नहीं बना है, या प्रत्यय कुछ करने को मिल जाए, या कुछ इसमें चेंजेस करने को मिल जाए वाच्य या वाच्य के तौर पे, ठीक है, या ऐसे कारक का कोई मिल जाए, ठीक है। तो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन आपका रहेगा बी वाला, ठीक है। जो ई वाला क्वेश्चन है, अद्वितीय नाम टिप्पणी लिखित, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, कार्य कारण भाव, आपको इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, ठीक। जो क्वेश्चन ही रहेगा, क्वेश्चन ही मतलब 1 2 3 4 5वां आपका 5वां क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या रहेगा, आपका टिप्पणी लिखनी, ठीक है। जो छठा क्वेश्चन यानी कि एफ है, निरुक्ति तथा पर्यायवाची नहीं लिखता, ये क्या रहेगा, निरुक्ति तथा पर्यायवाची लिखना रहेगा, ठीक है। आगे जो आपका 7वां क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है, संस्कृत भाषा नाम अनुवाद है, ठीक है। आपको क्या करना है, सेंटेंस दिए हैं 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं, ठीक है। आपको इन सबको क्या करना है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक। जो आपका 8 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर का, मातृभाषायाम अनुवाद है, ठीक है। क्या करना है इसमें, मातृभाषा में इसको क्या करना है, अनुवाद करना है, ठीक है। मगर ये संस्कृत में नॉर्मल सेंटेंस नहीं दिए, श्लोक ही दिए के हिसाब से आपको इसी श्लोक का आपकी मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा या तो आप हिंदी में कर सकते हैं या अगर चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, जो कंफर्टेबल, ठीक है। तो आपके इसी वे ऑफ पैटर्निंग आएंगी, ठीक है। जो 8th क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा, मातृभाषा में अनुवाद रहेगा। जो 7th क्वेश्चन रहेगा क्या है, संस्कृत भाषा में अनुवाद रहेगा। जो 5th क्वेश्चन रहेगा, निरुक्ति तथा पर्यायवाची के क्वेश्चन टाइप में रहेंगे। जो 5th क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा, टिप्पणी लेखन रहेगा। जो बी क्वेश्चन है यानी कि 4th क्वेश्चन,
ठीक है, ये सबसे ट्रिकी रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी ये लिख सकता है। आपको सेंटेंसेस दिए, सेंटेंसेस के अलावा क्या उसके सब क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो 1, 2 और 3 क्वेश्चन है आपके श्लोक के आधार पर रहेंगे। श्लोक के आधार पर कंप्लीट क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको परिच्छेद करना है या अन्वय अन्वय अर्थ लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब लॉन्ग आंसर पे आके देख। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, उसका पहला क्वेश्चन, एक परिच्छेद पठित्वा संस्कृत भाषा उत्तर उत्तराणी लिखिता। ठीक है, क्या इसमें कहा है कि आपको एक पैराग्राफ दिया। ठीक है, पैराग्राफ दिया और उससे सब क्वेश्चन दिए होंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको इसी पैराग्राफ में से आंसर निकाल के लिखने हैं, जैसे आपको इंग्लिश का पेपर होता था उसी हिसाब से पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसके अंदर से आंसर निकाल के संस्कृत भाषा में लिखना है। किसमें लिखना है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो पहला प्रश्न रहेगा, आपको पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, मिलने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन 2 रहेगा वो क्या रहेगा? टिप्पणी लिखना। तो आपको कोई भी 2 टॉपिक दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना रहेगा? उसका टिप्पणी लिखना रहेगा, टिप्पणी लिखना रहेगा, टिप्पणी करनी रहेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ईच, तो मे बी एक 5 मार्क्स और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, या इसमें और बढ़ा भी सकते हैं, मे बी 2 मार्क्स से कर दें। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है, प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखिता। ठीक है, अधो वाक्य से राधेन की भवन्ति। तो ये भी क्या है? प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखिता। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, क्या दिए रहेंगे? क्वेश्चन दिए रहेंगे जो भी संस्कृत में ही है। ठीक है, आपको इसको पूर्ण वाक्य में लिख क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा, जो भी संस्कृत में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये वे ऑफ पैटर्न इसमें आ सकता है। इसका जो बी भाग है, ठीक है, ये 5 मार्क्स के हो गए सब क्वेश्चन। एक और इसमें है, ये भी 5 मार्क्स का सब क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या है? निरुक्ति तथा पर्यायवाची शब्द लिया। इसमें क्या लिखे हैं? 5 टाइप दिए हैं, सब क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, जलम, चक्षु, प्राण, वाक और ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें पर्याय लिखना है, पर्याय लिखना है, पर्याय, इसका निरुक्ति, इसका निरुक्ति। ठीक है, तो इस टाइप में क्वेश्चन लिखना है। जो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, अदुतस्य श्लोकस्य पदच्छेद विग्रह वाक्यम अन्वय वाक्यार्थ शास्त्रा अशास्त्रावत यच्च लिखता। ठीक है, तो आपको कोई श्लोक दिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? परिच्छेद करना पहले तो इसका। ठीक, दूसरा क्या करना है? विग्रह करना है वाक्यों का। ठीक है, तीसरा क्या लिखना है? अन्वय लिखना है। चौथा क्या लिखना है? इसके वाक्यार्थ, वाक्यार्थ या शब्दार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो भावार्थ कर सकते हैं। फिर शास्त्र में इसको क्या किस हिसाब से प्रकाशित किया गया है श्लोक में, वो लिखना है। मतलब इस हिसाब से आपको पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, तो एक बार वापस अगर हम लोग देख ले वे ऑफ प्रेजेंटेशन या वे ऑफ क्वेश्चनिंग क्या क्या है पेपर में, एक सेकेंड। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या है? श्लोक के परिच्छेद लिखना रहेगा। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसमें श्लोक का अन्वय और अर्थ लिखना रहेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? शॉर्ट में श्लोक का अन्वय अर्थ लिखना रहेगा। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन रहेगा ये प्रयोगम विपरीतम। ठीक है, इसमें आपको कोई भी 5 सेंटेंस लिखेंगे, उसके आधार पर आपको जो भी क्वेश्चन बोला रहेगा वो लिखना रहेगा। ठीक है, यदि हम लोग 5वां क्वेश्चन लिख लें तो अदुतस्य नाम टिप्पणी लिखना है। आपको कोई भी एक टॉपिक दिया रहेगा, उसमें आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो ये ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, जो छठा क्वेश्चन रहेगा निरुक्ति तथा पर्यायवाची लिखना है। आपको कोई भी एक टॉपिक दिया रहेगा, उसमें आपको उसकी निरुक्ति लिखनी है तथा उसके पर्यायवाची लिखनी है। ठीक है, जो आपका 7वां क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? संस्कृत भाषा में अनुवाद। आपको 5 सेंटेंस दिए रहेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। ठीक, जो 8वां क्वेश्चन रहेगा आपका, क्या करना है? आपको मातृभाषा में अनुवाद है। तो आपको मे बी कुछ श्लोक टाइप में दिए रहे हैं या कुछ भी संस्कृत टाइप में दिए रहे हैं। ठीक है, आपको उसको क्या करना है? अपनी मातृभाषा, या तो हिंदी या तो आपकी जो भी कोई मातृभाषा है उसमें आपको अनुवाद करना है। ठीक है, उसको अगर वही लॉन्ग क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 मार्क्स से 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, जो कि 40 मार्क्स में। जो पहला क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा? पैराग्राफ टाइप में रहेगा। ठीक है, पहले आपको पैराग्राफ दे दिया रहेगा और उससे 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में से देख के संस्कृत भाषा में इसको लिखना है आंसर जो भी। ठीक, जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो टिप्पणी लिखना रहेगा। ठीक है, 5-5 मार्क्स के 2 टॉपिक दिए रहेंगे, आपको उसको टिप्पणी लिखना रहेगा उसमें। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा प्रश्नानां पूर्ण वाक्यान् उत्तरी लिखता। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखिता। तो आपको कुछ 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आपको इसके आंसर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, वो भी संस्कृत में ही। ठीक है, तो आपको इस वे में देखने को मिलेगा। और जो इसके सब पार्ट है, ठीक है, निरुक्ति तथा पर्याय वाचक लिखा, आपको 5 और सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें आपको क्या है? निरुक्ति और पर्याय लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा अदुतस्य श्लोकस्य परिच्छेद वाक्य अन्वय वाक्यार्थ शास्त्रार्थ लिखिता। ठीक है, आपको एक श्लोक दिया रहेगा, उसका आपका परिच्छेद करना है, विग्रह वाक्यों का विग्रह करना रहेगा, अन्वय लिखना होगा या वाक्यार्थ लिखना होगा या शास्त्रार्थ अर्थ में लिखना होगा। तो इस तरह से आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसके पैटर्न आपको पेपर 2 में देखने को मिल सकते हैं, संस्कृत पेपर 2 में। ठीक है, तो मे भी आप इसके लिए प्रिपेयर रहें पहले से ही। ठीक है, और इसी वे ऑफ पैटर्न में पढ़ाई करें। इसका जो आने का चांसेस है मे बी 90% हो सकता है, बाकी 10% आपके ऊपर है। ठीक है, आपके लक के ऊपर है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बट अगर इस वे में पेपर आया तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नए वीडियो में।